क्या राम राम सभी को। और मौसम हो रहा है बड़ा औसम। और अभी हम हैं खेतों में और रात भर खेतों में ही रहते हैं। यह गेहूं की फसल है हमारी और रात भर खेतों में ही रहते हैं और यही रखवाली करते हैं। ये हमारा तंबू है, रात भर इसी में अपनी रात गुजारते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे बारिश हो, रात भर यही रहते हैं। और वैसे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी हैं, रजाइयाँ हैं और बस यही सहारा है रात भर। चाहे कितनी भी ठंड पड़, रात भर यही है सहारा है। ये रजाई है, अंदर 2 रजाई हैं, एक पलंग है और बाकी ये लगा रखे हैं। वैसे अस्थाई जुगाड़ है, ठंडी ठंडी हवाएं तो लगती है वैसे खेतों में। और आप भी लगभग नए साल से ही ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है, आपको भी पता है। और सभी जगह पड़ रही है, हमारे यहाँ नहीं, सभी जगह। खेतों में हल्की तारबंदी भी कर रखी है, आरम पार तारबंदी भी है, कहीं कहीं जी बीच में नहीं है। वैसे जब से सोने लगा हूँ, जब से तो थोड़ा नुकसान कम है, पहले ज़्यादा था इस वजह से। और सर्दी की वजह से अब नुकसान फसलों गेहूँ की फसल से ज़्यादा सर्दी से में सरसों की फसलों में नुकसान होने लगा है। अब सर्दी से मतलब फसलें ख़राब होने लगी है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा फसलों में, मतलब दाना ख़राब होने लगा है। जैसे ये फसलें हैं, देखिए कैसे ऐसे फसलें वैसे सूख सी गई हैं, मतलब जाड़ा बह गया मतलब फसलों में। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने खेतों से यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनाते हैं। मैं ज़्यादातर खेतों में ही रहता हूँ, तो खेतों से ही, अब मेरे पास तो और कुछ बनाने के लिए है नहीं। खेतों में से ही जो भी दिखाई देता है या जो भी होता है, हर मौसम, चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश हो, सर्दी हो, कैसी भी हो, मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो खेतों में से आपको वीडियो बना के ज़रूर डालता हूँ। वैसे अभी हम इतने यूट्यूब पे इतने पॉपुलर तो है नहीं जो हमें कोई लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है आपको हर चीज़ बताई जाए गाँव से जुड़ी हुई। क्योंकि मैं कभी बाहर निकला ही नहीं, तो गाँव का कल्चर है, उसको बताना तो पड़ता ही है। रात भर रखवाली करनी पड़ती है यहीं इन्हीं खेतों पर। यह हमारे अस्थायी निवास है, एक झोंपड़ी नुमा। रात भर चाहे कितनी जितनी भी ठंड हो, बारिश हो, यही अपने रहते हैं, रात भर यहीं सोते हैं। एक पलंग है इसके अंदर और पानी के लिए बोतल है, बस यहीं रात भर रात गुजारनी पड़ती है इस ठंड के मौसम में। और नुकसान रात भर रहने के बावजूद भी कई बार दिन में नुकसान कर जाते हैं जानवर। इस खेत में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है वैसे तो। अब लगभग 5:30 बजने को हैं, लगभग दिन छिपने को है, सूर्य देव भी अब छिपने को हैं अपनी। थोड़ी देर में, थोड़ी 6 बजे तो बिल्कुल अंधेरा सा हो जाएगा वैसे। और ये सरसों की फसलें हैं, सरसों की फसल की इस बार बम्पर पैदावार है। इस बार सरसों की फसल की बम्पर पैदावार हुई है हमारे नहीं, सभी क्षेत्रों में, खासकर माड़ में भी इस बार सरसों की बम्पर पैदावार है। क्योंकि सरसों का भाव ये लॉकडाउन लगाया तब से ज़बरदस्त उछाल आया है। इस बार सरसों का भाव 9,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। तो इस कारण लोगों ने इस बार, लोगों का गेहूं की तरफ रुझान कम और सरसों की तरफ ज़्यादा था। क्योंकि इस बार लोगों को अच्छे दाम मिले थे फसलों के। लोग 5,000, 6,000, 7,000, 8-9 हज़ार तक सरसों के प्रति कुंटल भाव के हिसाब से मिले। लगभग अभी सरसों के भाव हैं 5,000। तो वैसे भी यदि नई फसल आएगी तो लगभग 4,500 से तो ऊपर ही होने चाहिए मेरे हिसाब में, तभी बचत होगी, अन्यथा फिर नहीं। तो किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है सरसों की फसल बोने में। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पानी में सरसों की फसल हो जाती है हमारे यहाँ। तो अन्य जगह का मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे गांव की यहाँ बात बताऊँ, हमने एक सरसों में 1 पानी दिया है, एक में 2 पानी दिए हैं। 2 इसलिए नहीं दिए क्योंकि हल्की बूंदाबांदी हुई इस वजह से, नहीं तो 2 पानियों में हमारे सरसों हो जाती है बस। ये देखिए चारों तरफ आपको जितनी भी दूर दूर तक दिखाई देगी
पारंपार सरसों ही सरसों है। और ये देखिए, अब ये लगभग इसकी कटाई होगी 15 फरवरी बाद। 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी ठंडा है इस वजह से, नहीं तो यदि धूप पड़ती तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 फरवरी के फर्स्ट सप्ताह से कटना शुरू हो जाती, क्योंकि अभी 15 दिन का टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि धूप नहीं खिल रही। दिन भर तो, रात भर तो धुंध रहती है, ज़बरदस्त ठंड रहती है, दिन में भी कोहरा रहता है और धूप नहीं निकलती, इस कारण से